जय हिंद दोस्त। एमओडी ने मानी गलती और ओआरओपी 3 का मैं कर दिया सुधार और फायदा। जबरदस्त फायदा इसको कहते हैं जब आप हर प्रकार से हर साइड से कंप्लेंट डालते हो, प्रेशर डालते हो, यदि आप सही हो तो बिल्कुल सामने वाले को झुकना पड़ता है। और ये लेटर है, इसमें जवाब है। और वहां पर जो हमारी बात हुई, वहां कल एक शीर्ष अधिकारी ने बोला था नहीं, आपका ये हमने गलती सुधार ली है और आपको भी 33 साल वालों का लाभ मिलेगा। मैं हाँ जी दोस्तों बात कह रहा हूं उन सूबेदार मेजर्स लेफ्टिनेंट के लिए जिनकी सर्विस 30 साल कंसीडर की थी। आपने सर्कुलर नंबर 555 अपेंडिक्स एक्स को देख लिया होगा टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के लिए, और वहां पर उनकी बढ़ोतरी पर रोक लगाती थी। जैसा कि टेबल कह रही है कि 46,300 लोगों को मिलेगा जिनकी 32.5 साल से ज्यादा सर्विस है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, लेफ्टिनेंट को हम 30 साल में कंसीडर कर रहे हैं और उनको 30 साल वाली 41,200 पे फिक्स कर दिया था। देखिए दोस्तों, मैं आपको ऑडियो भी सुनाऊंगा और एक जो ग्रेवियंस डालिए 3/12/2024, आज शायद 4 तारीख है, 3 तारीख आप समझते हो। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फाइनेंस द प्रिंसिपल कंट्रोल ऑफ डिफेंस अकाउंट पेंशन, द्रौपदी घाट से ये लेटर निकला है। बिल्कुल सर जी निकला है। और ये लेटर का मैं नीचे का भाग आपको दिखाऊंगा क्योंकि इसमें पर्सनल लोगों के नाम है, ईमेल है, ये मैं दिखा नहीं सकता। इसमें लिखा है, सब्जेक्ट इसका लिखा देता हूं, रिवीजन ऑफ पेंशन अंडर ओआरओपी 3 विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2024 सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट रेगुलेशन। ये इन्होंने बदल दिया है। प्लीज रेफर द अबव cited CP Ram in this connection. It is stated that revision of pension under OROP with effect from 1/7/2024 has been done with reference to actual qualifying service as shown in column 1 of the table subject to maximum terms of engagement appendix X of this office circular number 555 dated 6/2/16. In this connection, the maximum terms of engagement in respect of Subedar Major Only Lieutenant has now been extended by the competent authority up to 33 years with effect from 30/5/1998. The revision of pension of affected pension will be done accordingly. आप इसका मतलब समझ चुके हो। इन्होंने कहा है भैया कि जो सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट की जो पहले वाला सर्कुलर था आपका 30/5/98 में, जो दिखा रहा हूं मैं, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट सर्विस सूबेदार मेजर की 30 साल मानी गई थी, लेकिन उन्होंने सुधार कर दिया। उन्होंने कहा है इन दिस कनेक्शन द मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट ऑफ सर्विस सूबेदार लेफ्टिनेंट नाउ एक्सटेंड टू द कंपीटेंट अथॉरिटी 33 ईयर्स। आपको लागू कर दी है। यानी जिस भाई ने 32.5 साल की है, 33 साल की है, 33.5 साल की है, 34 साल की है, वो चाहे एयरफोर्स में, नेवी में, उन सब की अब बेसिक पेंशन 46,300 होगी। बिल्कुल भाई लठगाड़ की होगी। क्यों मैं ये कह रहा हूं बात कि जब मेरी बात हुआ है तो आप बात भी सुन सकते हो, मैं ऑडियो भी दिखाऊंगा। सर मैं एक ग्रेवियंस डाला था सर, उसका कुछ प्रोग्रेस रिपोर्ट पूछने के लिए सर। कैसे क्या मैं एक ग्रेवियंस डाला था सर। क्या इशू है? इशू मेरा जो बेसिक का ये है सर, मेरा 33.5 सर्विस है सर। नहीं, रैंक क्या है आपका? मेरे सूबेदार मेजर ऑब्लिक ऑनरी लेफ्टिनेंट सर। हाँ, इसका काम चल रहा है, इस महीना हो जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट मंथ हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके। मतलब 1-2 महीना में इसका ऑर्डर आ गया है। एक 2 महीने में टेक्निकल इशू था, वो रिजॉल्व हो गया है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। और ये आपको लेटर ऊपर का नहीं, मैं नीचे का हिस्सा है वो दिखा सकता हूं, क्योंकि ऊपर पर्सनल डाटा होता है जो हम अलाउ नहीं होते सबको दिखाने का, इंडिविजुअल्स के हैं। ये आप लेटर आप देख सकते हो, मैं आपके साथ सर्कुलेट कर रहा हूं। ऊपर की आप हेडिंग देख सकते हो और कोई चीज हमसे कंफर्म कर सकते हो। तो अभी आपको 40,300 के हिसाब से 1/7/2024 से जितना आपका गैप है, एरियर है, वो मिलेगा और इसके ऊपर डीए का हिसाब है वो भी मिलेगा, याद रखना। अब इसके लिए टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में नाउ हम फिर आते हैं टेबल नंबर 7 की तरफ। अब टेबल नंबर 7 में सीधा सीधा लिखा है कि यदि आप ऑनरी लेफ्टिनेंट हैं, 30 साल सर्विस एक्चुअली है तो इसका सूबेदार मेजर लेफ्टिनेंट है या सूबेदार लेफ्टिनेंट है तो आपकी 41,200 होगी। यदि आपकी 31 साल सर्विस है, आप सूबेदार मेजर हैं या सूबेदार लेफ्टिनेंट हैं तो 42,625 होगी। 31.5 साल है तब भी 42,625 होगी। 32 साल सर्विस है तब भी 42,625 होगी। और 32.5 है और उसके ऊपर है तो 46,300 आपकी बेसिक पेंशन होगी। और इसके ऊपर आप डीए लगा सकते हो। तो आप सीधा सीधा टोटल मैं आपके सामने ही क्लियर करके बताऊंगा कि 46,300 यानी 46,300 इंटू आपका 53 डीए हो गया। डीए बनता है 24,500
39 यानी 24,539 और टोटल आपकी पेंशन बनती है 40,300। या समझ सकते हो दोस्तों 70,839 ये है आपका एंटाइटलमेंट जिन भाइयों की सर्विस यानी 32.5 साल एंड अबोव है और वो लेफ्टिनेंट हैं। ये आपकी ग्रांट हो गई, चाहे आप एक्स ग्रुप के हो चाहे वाई ग्रुप के हो। हमारे को भी DIAV ने ये लेटर देके कंफर्म कर दिया था, लेकिन मैं इस सोर्स से कंफर्मेशन का इंतजार कर रहा था। कल मेरे को कंफर्मेशन हो गया था, रिटन में नहीं आया था, आज ये रिटन में आपके सामने में रख रहा हूं। तो दोस्तों अब मैं कहूंगा कि यदि आप इसमें न तो रक्षा मंत्री जी ने ये की, न माननीय प्रधानमंत्री जी ने की। अब ये गलती कहां थी, सुधारी कहां, सारी PCDA में और वहीं पर सुधारी हुई। जैसा कि आपको DPCC लेफ्टिनेंट कर्नल रंजन साहब से मेरी बात हुई थी, मैंने भेजा था, बोला था आप धैर्य रखिए हो जाएगा। ये भी बात मैं उनको सत्य कहूंगा। मैंने बोला ऐसे बहुत छोटे मोटे इश्यूज हैं वो नीचे हो सकते हैं, उसके लिए हमें बहुत बड़ी छलांग की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां कोई सुनता नहीं है। अब चारों साइड से ग्रेवियंस जा रही, बराबर CP ग्राम पे जा रही, DIAVP जा रही है, स्पर्श भी परेशान है। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, देखा पॉलिसी पिछली आपकी 98 वाली, उसमें देखा कि एरर है, क्लरिकल मिस्टेक है, 30/5/98 की सुधारा और सब लोगों को भाई ये एरियर भी बढ़ा हुआ मिल जाएगा। शुभकामनाएं, धन्यवाद।